दर्शकों सीताराम। आज हम एक ऐसे वृद्ध संत के पास जा रहे हैं जो तीसरा नेत्र खोलना जानते हैं। तीसरी नेत्र कैसे खुलती है वह विधि उनको आती है। वह संत चित्रकूट के जंगल में रहते हैं। उनका नाम मक्खन दास है और उनका मोबाइल नंबर भी मैं स्क्रीन में छोड़ दूंगा। जिनको विधि सीखना हो आप संपर्क कर सकते हैं महाराज जी से। डाकनी नदी के तट पर एक ऐसे संत से मिलने जा रहे हैं जो तीसरा नेत्र खोलना जानते हैं। आपकी ब्रह्म ज्योति जगा देंगे। महाराज जी का नाम मक्खन दास जी है और महाराज जी का मोबाइल नंबर भी मैं स्क्रीन में दे दूंगा। महाराज जी चित्रकूट के जंगल में रहते हैं। वृद्ध संत हैं, बुजुर्ग हैं महाराज जी, लेकिन बहुत ही तपस्वी हैं। आपकी ज्योति खोलने में मदद कर देंगे महाराज जी। मैं पूछा हूँ तो महाराज जी विधि बता देंगे। ये देखिए महाराज जी ध्यान में बैठे हैं और जब फुर्सत होते हैं तो मैं महाराज जी से विधि पूछता हूँ, सत्संग भी करवाता हूँ। और ऐसा कुछ दृश्य है मंदाकिनी नदी तट का। ये देखिए आप, हमारे साधु संत बस ऐसे ही खुले आसमान में बैठे रहते हैं। ऐसे ही देख सकते हैं महाराज जी तपस्या में लीन है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन दर्शकों को तीसरा नेत्र खोलना हो महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी का नंबर मैं स्क्रीन में दे दिया हूँ। मक्खन दास जी महाराज जी का नाम है, जो टाटी घाट चित्रकूट के जंगल में रहते हैं। सीताराम। देखो हम लोग तो जो है बैरागी हैं, जंगल में रहती हैं, फिर भी गृहस्थ आश्रम सबसे न्यारा, चले जुगत से उतरे पारा। हम लोग सब जितने साधु महात्मा जितने भी हैं, जलचर थलचर नवचर नाना जी जड़ चेतन जू जहाना, जितने भी जीव जंतु हैं, सब गृहस्थी से लगे हुए हैं। गृहस्थ के मुकाबले कोई मार्ग नहीं है। गृहस्थ आदमी अपने घर में रह करके सारे दिन पुण्य कमाता है। किसी को भिक्षा देता है, चिरंजन को चुनवाता है, भूखे को भोजन भी देता है, दान भी करता है। गृहस्थ तो सबसे बड़ा माना गया। पाप और पुण्य दो हैं, जुड़ा है। यदि आप किसी को दान दे रहे या किसी का परोपकार कर रहे, वो दूसरे ने संक्षोभ कर दिया, वह तो पाप हो गया है, वह पाप लग गया है आपको। और पुण्य क्या है? अब जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में जो है दान देने से दान होता था, पुण्य होता था। अब तो मानसिक पुण्य होता है। जैसे हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, करोड़ रुपया खर्चा, तो 10 रुपया में भी हम पुण्य कर सकते हैं। पाप पुण्य नहीं है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। पर स्वाद के मुकाबले कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को सताने के मुकाबले कोई पाप नहीं है। यह परिभाषा गोस्वामी जी ने। स्वर्ग नर्क, नर्क स्वर्ग, नर्क ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही नर्क है। जो मृत्युलोक है, यहाँ भी देवता तरसते हैं कि हम जो है मृत्युलोक में हमारा जन्म हो जाए, हम मनुष्य बन करके भगवान का चिंतन करें। जो चीज़ें सारी स्वर्ग में नहीं हैं जो यहाँ हैं। मंदाकिनी गंगा सामने बह रही हैं अपने यहाँ, जंगल पेड़ पौधा सब चीज़ है, तो स्वर्ग में ये नहीं है। स्वर्ग का आनंद, मृत्युलोक का आनंद स्वर्ग में नहीं है जो मृत्युलोक में है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें तस्फल चाका। अगर मनुष्य कुकर्मी भी है, कुकर्म छोड़ कर के सदाचारी पे आ जाए तो वह जो है फिर दूसरी योनि में मनुष्य ही बनेगा। कर्म भी रेख बदल जाती है कर्म करने से। कर्म प्रधान है मनुष्य के लिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए? वो अपना कर्म करे, सुबह जगह अपने माता पिता सास ससुर के पैर छुए भक्त, उनसे आशीर्वाद ले, गुरुजनों की पूजा करे, कोई भी संत महात्मा हो उनको दंडवत करे, ब्राह्मण को मत्था झुकाए, सब लोगों को। तो यही जो है देवता लोग माने जाते हैं। जो कर्म करते हैं वो देवता के समान हैं। साथ में दो चीज़ें हैं जी। एक सांसारिक संपत्ति है। देखो तुलसी जग में दो भले, एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति होते है, पैसे से हर काम। अगर हमको जप तप करना है या हवन करना है या धूप पत्ती लेना है तो पैसा चाहिए हमको, लेकिन पैसा उतना ही चाहिए, अधिक नहीं चाहिए। और दो खाते हैं, एक खाता होता है बैंक में, एक खाता होता है परमात्मा के यहाँ। तो हमको क्या करना है? जितना ही हम जो है राम राम का महामंत्र का जाप करेंगे
राम राम करेंगे, वह खाता हमारा परमात्मा के पास जाएगा। वो सारी संपत्ति, घर मकान सब यहीं रह जाएगा, साथ में कोई नहीं जाएगा। वो न जाने वाला है, न कोई ले जाने वाला है। हमारे गोस्वामी जी ने तो वर्णन चाह दिया जगह, बार मथे घृत होए बरसिकता ते बरतीर। यानी बार माने होता है पानी को मत लो तो घी निकलना संभव है, बालू को पीड़ने से पीड़ दो तो बा में तेल निकलना संभव है, निकल सकता है। लेकिन बिन हरि भजन ना भाव तरे, यह सिद्धांत अपील। बिना भगवान के भजन के प्राणी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। दान पात्र को करना चाहिए। अगर पात्र को दान दिया है तो आपके पाप कट जाएंगे, पुण्य मिल जाएंगे। और कुपात्र को दान दिया है तो आपको पाप लग जाएंगे। जब प्राणी मृत सज्जा पर लेट जाता है, लास्ट में जब प्राण निकलने के पहले, तो यहीं भूख के जाता है, वहाँ कहीं नहीं भूखना पड़ता है, यहीं भूखता है। हमारे महापुरुष भीष्म पितामह ने जो है यहीं पर कर्म भोगे हैं सब। क्या किया था उन्होंने? 100 जन्म तक की याद आई। एक सर्प को नीचे जा रहा था तो उसको लेकर के एक पेड़, कांटे वाले पेड़ पे जो है फेंक दिया था। उसने श्राप दिया था, जिस प्रकार से हमारे शरीर में लाखों कांटे छिदे हैं, इसी प्रकार से तुमको भी बाणों की सज्जा पे लेटना पड़ेगा। वही तो किए हुए कर्मों के फल यहीं भोगने पड़ते हैं। सारे कर्म हम मनुष्य देह में यहीं भोगने पड़ते हैं, अच्छा बुरा। ज्ञान पंथ खाने की धारा, ज्ञान पंथ खाने की धारा, चले जुगत से उतरे पारा। यानी तलवार की धार है ज्ञान का पंथ, उस पर सीधे चले जाओ तो तलवार पे से आप जो है पार हो जाओगे। ज्ञान ही है। अब ज्ञान हमको है कि गंगा जी है, हम गंगा जी में कूद जाएंगे, और तैर नहीं आता है तो उस पार नहीं जा पाएंगे, मर जाएंगे बीच में। तो ये ज्ञान है। तपस्या है, ज्ञान, वैराग और भक्ति। भक्ति सबसे जवान है। जो भक्ति करते हैं तो ज्ञान और वैराग्य सब पीछे हट जाता है और भक्ति आगे रहती है। भक्ति में कुछ नहीं करना है, बैठ करके भगवान का चिंतन करो। इसमें ओंठ जीव हाले नहीं हुए अचपा जाप, परम तत्व का ध्यान धर सुहंसा आप आप। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आवना हुए ना हुए। जो श्वासाएँ जो है मनुष्य के अंदर पूरे जीवन की 92 करोड़ श्वासाएँ हैं, तो हर श्वासा में परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए। बैठे 12 चलें 18, सोबत में 36 और कामदेव में चलें 72, कैसे मिलें जगदीश। सोने में 12 श्वासें चलती हैं, चलने में 18 चलती हैं, सोवे में 36 श्वासें चलती हैं और कामदेव में 72 श्वासें। तो जो हमारे शरीर के अंदर परमात्मा की दी हुई 92 करोड़ की संपत्ति शरीर के अंदर रखी हुई है श्वासा रूपी, तो उस श्वासाओं को अच्छी सदाचारी धर्म में लगाना चाहिए या भगवान के भजन में लगाओ। श्वासा वृथा नहीं खोना चाहिए। आप देखो, एक तो देखने से लगता है किसी गाय को कोई सता रहा है, वो आप देख रहे हैं तो वो भी पाप है। किसी अबला को कोई सता रहा है वो भी पाप है। पाप कई प्रकार का है, एक देखने से लगता है, एक करने से लगता है पाप। कुछ नहीं कर सकते हैं, बैठे हैं यहाँ पर और मछुआरे मछली मार रहे हैं हमारे देखते हुए, तो हमको उसको मना करना चाहिए कि भाई यहाँ नहीं मार सकते हो। तो वो मना नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं वो लोग मार रहे हैं मछली गंगा जी में, तो वो पाप है। एक देखने से वाला, एक हाथ से करने वाला पाप है। जैसे आप हमारे कुटिया के पास में आए और आपने कहा कि महाराज जी हमको भोजन चाहिए, और हमने आपको भोजन नहीं दिया तो वो भी पाप है। या हम भजन कर रहे वो आपको भोजन नहीं दिया है, भजन उस समय छोड़ देना चाहिए। अतिथि की सेवा करना चाहिए। जो अतिथि की सेवा करता है तो उसकी सेवा हमारे कृष्ण भगवान स्वयं करते हैं। जैसे कि सुदामा जी ने अतिथि की सेवा की है तो भगवान कृष्ण ने उनके पैर दबाए हैं, वो पैर धो कर पिए हैं। अतिथि की सेवा के मुकाबले कोई सेवा नहीं है संसार में, है नहीं है बेटा। क्योंकि 45 साल हमको जो है अंगूठी लगा के हो गई है, 45-50 साल के लगभग तपस्वी जीवन में निकाला है। और देख रहे हो झोपड़ी झुंगा हमारा कुछ है नहीं। वो तो कामतनाथ जी पर कृपा है, माँ मंदाकिनी के जंगल में पड़े हुए हैं और गंगा जी के सहारे हैं, उनकी कृपा। भाई हनुमान जी ने जो है संकेत किया हमको कि हमारा आप जो है उठ करके तुम सो क्यों रहे, जागो, वो यज्ञ कराओ।
राम महायज्ञ, हमारे भगवान का नाम से महायज्ञ। तो उसी दिन हमने संकल्प लिया है तो भगवान की कृपा से आपका राम महायज्ञ का अनुष्ठान चालू है। यज्ञ कब करवा रहे हैं महाराज जी? जी बस जो है अपना वैशाख के कृष्ण पक्ष में। ये अंग्रेजी वाला महीना बताइए ना। मई मई। हमको लंगूरी माने हो गए हैं 48 साल। तो महाराज जी कभी घर की याद नहीं आती? नहीं, घर तो हमारा यही है। घर हमारा, हम लोग जो है सभी से निर्मोही हैं, मोह नहीं है संसार से ना परिवार से। हमारा मोह किससे है? परमात्मा से। वो जो धर्म का काम है, जैसे भागवत कथा हो रही, वहाँ मोह है। भगवान का चरित्र हो रहा है, वहाँ मोह है। भगवान के चरणों में ही मोह है। इसके अलावा निर्मोही है हम लोग। साधु निर्मोही होती हैं। जो आप सामने हैं तो आपसे मोह है, आप गए आपसे मोह कोई नहीं है। उसका जीवन तो धन्य है। घर में रहते हुए और सतमार्ग पे चले तो उसके तो मुकाबले तो कोई है नहीं है। तो सतमार्ग है क्या? सतमार्ग यही है कि सुबह जागो, दिन ना निकल पाए, यानी 6 बजे के पहले जो है नहा धो करके तैयार हो जाए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, सूर्य भगवान निकल ना पाएँ। इसके बाद में भगवान की सेवा पूजा करे और आराम से घर में सतमार्ग भगवान का चरित्र सुने या पढ़े। कैसेट लगा ले भगवान की कथा की, या रामायण जी गीता का पाठ करे, हनुमान जी का पाठ करे। 2 अगरबत्ती लगा करके, ज़्यादा ढमफान नहीं करे, बस 2 अगरबत्ती लगा भगवान से विनय करे, हे परमात्मा आज हमारा नया जीवन प्राप्त हुआ है और जो हमसे त्रुटियाँ हों उसे क्षमा कर देना। दिनचर्या पूरी हो गई दिन भर के लिए, भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान ने जो परमात्मा थे, लेकिन पृथ्वी पर जो भी आया है तो ये मृतलोक का विधान है कि जो जन्मेगा उसका नाश ही एक दिन होगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान जो है कृष्ण ने सारा जीवन चरित्र किया है भगवान ने, लेकिन पूर्व जन्म में भगवान राम ने बहालिया को मारा था। तो बहालिया ने श्राप दी थी कि एक दिन हम बाली ने कि एक दिन हम आपसे बदला लेंगे। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी हैं 2, दुख दीन है दुख होते, सुख दीन है सुख होए। तो कृष्ण अवतार में भगवान श्री राम कृष्ण बने और बाली बहालिया बनो, तो भगवान के पदम में जो है बाण मारा है, साकेत धाम पे गए। दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो कर देखो, और जिन जिन ने जिनको दगा दिया उनके जाकर घर देखो, उनके जाकर घर देखो। रामचंद्र को दगा दिया लंकापति ने, उसका नाश हुआ है। जिसने जिसको दगा दिया है उसका जो है विनाश होता है। विश्वासघात करने वाले के मुकाबले तो कोई पापी संसार में नहीं है। विश्वासघात तो किसी को नहीं देना चाहिए। विश्वासघात जिनने जिसको दिया है उनका तो विनाश हुआ है, वो होगा, जिस सनातन धर्म की रीति है। लेकिन वर्तमान में नहीं। जो धन जुड़े अनित का, जो धन जुड़े अनित का वर्ष दशक ठहरा है, वो 10 से 11 लगे जरा मूल से जाए। धोखा दे करके धन हर लें या किसी को कुछ भी कर लें तो 10 साल के बाद में उसका विनाश हो जाता है। और हम तुम जब परमात्मा ने जन्म दिया है कुछ लेकर के नहीं आए। यहाँ पर जो है सब संसार में आकर के घर मकान माता पिता हमारे सब यहीं मिले हैं, और इसके बाद में जाते समय कोई नहीं जाएगा साथ, बस एक राम ही नाम ही सत्य जाएगा और दूसरा जाने वाला कोई नहीं। आत्मा ही देंगे। भेष बराबर भेद है, भेष बराबर भेद है, मूल बराबर ना है, और तौल बराबर गुमची मूल बराबर ना है। सोने के साथ में गुमची तुलती है तो सोने का मूल होता है, गुमची का कोई मूल नहीं होता है। उदाहरण के लिए महाराज जी, जैसे कि जो गुमची है सोने के साथ तुल रही, आज भेष बराबर भेद है। हम भेष बनाए, साधु महात्मा बने और सब लोग बनाए भेष बनाए, और बाद में ठगियाई कर रहे, तो वो गुमची है, गुमची है, वो कुछ नहीं है। शून्य महल में फेरी देवे सु बैरागी पक्का हो गए। शून्य महल खोदते हैं, शून्य महल 12 बजे की रात में 12 बजे के पास बाद में आता है, 12 के बाद में शून्य महल। तो शून्य महल में फेरी देवे सु बैरागी पक्का हो गए। तो शून्य महल में जब हम रात में बैठते हैं तो साफी की आसन लगाते हैं,
4-5 तय करके, और गणेश द्वार जो गुदा बोलते हैं, गुदा को गणेश द्वार बोलते हैं, तो गणेश द्वार हम बंद करते हैं। फिर जो है वहाँ से नाभि से श्वासा चलाते हैं ऊपर। जब नाभि से श्वासा ऊपर चढ़ती है तो इंगला पिंगला के घर जाई, सुषमन नारी रे ठहराई। जो 3 नाड़ियाँ हैं इंगला पिंगला, तो इंगला माने होता है चंद्रमा और पिंगला माने सूर्य, तो ये बहुत गति से भगती है। और सुषमना होती है मध्यम नाड़ी, दोनों के मध्य में। तो हम सुषमना में बैठते हैं, संसार में हमारा मन नहीं पहुंचता है, वहीं परमात्मा के चरणों में लगा रहता है। इसको सुषमना की। फिर इसके बाद में हमें श्वासा चलने हैं, उस श्वासा पे नाम करने परमात्मा का लेना है। हर श्वासा पे जब नाम होने लगता है श्वासा, तो इसके बाद में हमारी जो है जो 2 नेत्र हैं, नेत्र के माध्यम से जो है तीसरा नेत्र खुलता है। उसमें सामने एक ज्योति दिखाई देगी, और ज्योति में आपका इष्ट जो है दिखाई देता है। जो भी आप इष्ट जिसका करोगे साक्षात दर्शन उसमें होते हैं ज्योति में। कम से कम 15 दिन के बाद में आपको सब मालूम चल जाएगा कि हाँ। तो कोई अगर दर्शक आपसे इस विधि को, तीसरा नेत्र खोलने की विधि पूछना चाहे तो आप बता सकते हैं? हाँ, बताएंगे। जी जी, ये दर्शकों आप सुन रहे हैं, जिसको त्रिनेत्र खोलना हो और साधना सीखनी हो, ध्यान लगाना हो, तो महाराज जी से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर छोड़ दूंगा महाराज जी का नाम मक्खन दास जी है। वो महात्माओं को भोजन कराए, दक्षिणा बांटी है। तो महात्माओं को भोजन कराने में जैसे बहुत भारी धर्म माना जाता है, हमारे सनातन से चला आ रहा है। इसको भोज बोलते हैं, भंडारा भी बोलते हैं। इसका बहुत भारी, दूसरे को खवाने पिवाने में बहुत 1000 गुना फल प्राप्त होता है। आकाश में है, स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है, बस तुमने सुना है। शास्त्र भी स्वर्ग बोलते हैं, लेकिन स्वर्ग के देवता भी नीचे आए हैं पृथ्वी पर। स्वर्ग में रहने वाले भी पृथ्वी पर आए हैं। जब जब हमारे परमात्मा का जन्म हुआ है, तो स्वर्ग से सब लोग उतर के नीचे आए पृथ्वी पर भगवान को देखने के लिए। तो जिसका जहाँ जन्म हुआ है वो स्वर्ग से भी महान होता है। वह गांव हो चाहे शहर हो या देहात हो, वो स्वर्ग से भी महान होता है। जो हम यहाँ संसार में जी करके कुकर्म कर रहे हैं, तो किसी व्यक्ति को कीड़ा पड़े हैं, किसी के हाथ पांव गल गए हैं, किसी को दरिद्रता से सता रहे हैं, ये सारी चीज़ें नरक में आती हैं। जिंदा ही नरक भोगना पड़ता है, मरने के बाद में नरक नहीं मिलता है, जिंदा ही में नरक। परमात्मा का इस मूल निवास आत्मा में ही है। जहाँ आत्मा है वहीं परमात्मा है। छित जल पावा गगन समीरा, पंच रचत यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये शरीर रचा हुआ है। जैसे पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, जल तत्व है। ये 5 तत्व हैं, 5 तत्व। और जब शरीर प्राणी छोड़ता है शरीर, तो एक तत्व जो है पहले पृथ्वी तत्व समाप्त होता है, फिर आकाश तत्व, फिर वायु तत्व, फिर जल तत्व। वो 5 तत्व समाप्त हो गए। और छठवां है तत्व कौन सा? जो आत्मा में परमात्मा है। तो उस आत्मा में से परमात्मा विलीन हो जाता है। और 5 तत्वों में मिल गया, छठवां होगा मोहन। और इनसे पंडित पूछिए जीवित है वो कौन? तो उसमें सब 5 तत्वों में मिल गए, तो शरीर का ढांचा पड़ा रहा है। बस वो आत्मा परमात्मा में ले हो गए। जिस प्रकार अग्नि है, अग्नि आप जला दो तो प्रचंड हो जाएगी, वो बुझा दो तो फिर अग्नि तत्व में पहुंच जाती है। जैसे जल है, जल को जल में डाल दो तो जल तत्व में वो विलीन हो जाता है। जो पहले आपने पूर्व जन्म में करे हैं, अच्छे कर्म करे हैं, तो मनुष्य की योनि मिलेगी। कर्मों के आधार से मनुष्य की योनि मिलती है। 84 लाख जो योनियाँ बताई हैं महापुरुषों ने, अगर कोई गलत काम किए हैं आपने, तो उस सारी योनियों में भोगना पड़ेगा। और मनुष्य नर समान नहीं कोनो देही, यानी मनुष्य की देही के मुकाबले कोनो देह नहीं है। तो जो श्रेष्ठ महापुरुष की पहचान ये है कि जब महापुरुषों के पास में आप जाओगे तो उनका मत्था धमकता हुआ मिलेगा, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, कभी निराश नहीं रहेंगे हैं। और अधिक बात नहीं करेंगे महापुरुष। झूठ तो बोलने का टाइम कहाँ है उन्हें, अधिक बात नहीं करेंगे। मत्था जो है धमकता हुआ रहेगा, शरीर खिला हुआ रहेगा, तो चेहरा धमकता हुआ रहेगा। मीठी भाषा बोलेंगे आपसे, कोई भी हो,
समझ लो कि महापुरुष हैं। स्त्री सबसे बड़ी है, वो माता है। स्त्री सबसे बड़ी माँ है। जैसे हमारे चित्रकूट धाम में माता अनसुईया हो गई, नर्मदा जी हो गई, सती सावित्री हो गई, जिन्होंने अपने पति के प्राण जो है सुता छुड़ाए यमराज से। तो स्त्री सबसे बड़ी हैं, वो तपस्या करने में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारा मन तो विचलित हो सकता है, लेकिन उन लोगों का मन विचलित नहीं हो सकता है। स्त्री के लिए पति ही परमात्मा है। परमात्मा को नहीं खोजना है, पति ही परमात्मा है। नारी निंदा ना कीजिए, नारी है नर की खान, और नारी से नर उपजय ध्रुव प्रहलाद समान। सनातन जो हमारे अनादिकाल से चला आ रहा है, भगवान सतयुग त्रेता द्वापर से सनातन धर्म ये है कि हम अब पहले जो है सनातन धर्म जिसको बोलते हैं कि हम बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करते थे, अपने माता पिता का सम्मान करते थे, ब्राह्मण गौ सेवा करते थे। ये सब संसार सनातन धर्म में आता है। हम गाय को ठुकरा रहे हैं, अपने माता पिता को ठुकरा रहे हैं, ब्राह्मणों को ठुकरा रहे हैं, संत महात्माओं को ठुकरा रहे हैं। देखो सनातन धर्म में विप्र धैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार, जो सनातन धर्म की बात है। जब जो है पृथ्वी पर भारी बोझा पड़ो तो भगवान ने जो है अवतार लिया है। दान में तो बेटा हो सोना चांदी आदो धन, अन्न धन अनेक धन। अन्न के मुकाबले दान दूसरा कोई नहीं है। सोना चांदी आदो धन मानो। मनुष्य के लिए अन्नदान, अन्नदान के मुकाबले कोई दान नहीं है। पूजा की विधि ये है कि जो है साकार निराकार नहीं कछु भेदा। हम निराकार में हैं तो साकार की पूजा करते हैं। जैसे मंदिर में या कहीं भी जा कर के भगवान की मूर्ति रख लेते हैं और भगवान से आराधना करते हैं, धूप कपूर से हवन करते हैं कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, त्रायमान हमको शरण में लीजिए, हमको शरण में लीजिए। तो बहुत विस्तार से विधि 3-3 4-4 घंटा हम लोग चिंतन करते हैं। महापुरुष लोग तो दिन भर करते हैं, लेकिन पूजा से बड़ी विधि एक ही है कि एकांत में बैठ कर के भगवान के चरणों का चिंतन करें और पर हृदय से राम राम करें। सबसे बड़ी पूजा यही है कलयुग की। तो केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतने ही पारा। कलयुग में भगवान के नाम का ही आधार बताया है महापुरुषों ने, जितने भी ग्रंथ हैं। देखो कोहू काहू नहीं दुख सुख दाता, कोई किसी का दुख सुख देने वाला नहीं है। प्राणी स्वतः दुखी हूँ, कर्मों से दुखी होता है, वो कर्मों से सुखी होता है। जब मनुष्य सदाचार को छोड़ करके कुकर्म करने लगता है तो दुखी हो जाते हैं, और कुकर्म छोड़ करके सदाचार पे चलने लगता है तो सुखी हो जाते हैं। मनुष्य ही दुख सुख का दाता है, वो दुख लेने वाला है, वही देने वाला है, कोई नहीं देता है दुख सुख। सुख का मार्ग यही है कि सदाचारी बन के रहो, ब्रह्मचारी बन के रहो, पृथ्वी पे शयन करो, भगवान का स्मरण करो, माता पिता गुरुजनों की पूजा करो, बस यही धर्म है। पक्का है वो, तो धोखा नहीं है उसमें। आप लाख उपाय भी करें तो सताने वाला प्रकट हो जाएगा कहीं भी कहीं। किसी भी जीव को सताओ या मनुष्य को सताओ तो वो अपना बदला लेगा। हम लोग जंगल में पड़े हैं तो यहाँ बिच्छी निकलते हैं, सर्प निकलते हैं, तो हम लोग किसी से नहीं बोलते हैं, सब निकलते रहते हैं और साथ में रहते हैं हमारे।